जोरदार तालियां हैं अभिनव बिंद्रा के लिए, उनके माता पिता के लिए। करोड़ों के इस मुल्क में एक नया हीरो हमें मिल गया है, अभिनव बिंद्रा। राजीव गांधी खेल रत्न हो, भारत रत्न की भी बात अब होने लग गई है, लेकिन ये कहना यहाँ पे जरूरी होगा कि ये जो मेडल उन्हें मिला है, ओलंपिक का इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, वो बहुत खास है, बेहद खास, क्योंकि 112 साल का जो इतिहास था हमारे देश का ओलंपिक का, उसको अभिनव बिंद्रा ने बदल दिया। इसलिए हम उम्मीद ये करते हैं कि एक नई राह खुली है और बहुत सारे मेडल्स भारत को मिलेंगे, लेकिन ये जो गोल्ड मेडल है वो हमेशा खास रहेगा, क्योंकि ये पहला था और उसे लेने वाले बहुत बहुत खास हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव, आपकी इस कामयाबी को हमारा सलाम है आज, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहले हमारी बधाई आपको मिसेस बिंद्रा और मिस्टर बिंद्रा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटे की कामयाबी। वो नींद नहीं पूरी होना और थकान, वो सब में बहुत खुशी आ रही है मिस्टर बिंद्रा? हाँ, ये ऐसी खुशी है जो कि पिछले 6 दिनों से उसने हमारी नींदें उड़ा दी हैं, और अब हम आस्ता आस्ता वापस आ रहे हैं। और अभिनव, आप बस अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से ये सब कुछ खत्म हो और मैं कुछ आराम कर सकूं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मुझे अपने जो मेरा मेडल है मेरे को उसके लिए मेरी विक्ट्री पर रिफ्लेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला है। अब तक ये सिंक नहीं कर पाया कि क्या कुछ हुआ है। अब जैसे हिंदुस्तान आए, एक अजीब सा पागलपन शुरू हो गया, कभी इससे मुलाकात कभी उससे मुलाकात, बहुत सारे टेलीविजन कैमरा आपके पीछे। टाइम ही नहीं मिला है, कोई कुछ टाइम ही नहीं मिला है, तो होपफुली अब अगले 1-2 दिन में मुझे थोड़ा पीस मिलेगा, तो कि so that I can finally enjoy the victory. वो सवाल जो सब लोग आपसे पूछते हैं कि लग कैसा रहा इस सब हंगामे के बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है, I feel very happy, but winning the gold was not, winning a medal at the Olympics was not a surprise for me, because I worked hard for it and I thought I was capable of doing it. So I've been living, the Olympics come once in 4 years, but I've been living it every day, so it's not been a surprise. अभिनव, जब आप जीते थे ना, वो जो लम्हा था, मुझे याद है कि जो आपने कहा कि ऐसा लगा ही नहीं था कि आप सरप्राइज हैं, लग रहा था कि आप बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। हमने वो बहुत फेमस सीन सबको याद है, ब्यूटी पेजेंट्स जो होते हैं, जहाँ पे वो जो जीतते हैं खिताब रो पड़ते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ जार रोते रहते हैं। अभिनव जब जीते तो कुछ लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। Yeah, you're right. I was prepared for the moment. Yes, you were absolutely confident. Yeah. आपका जो बेस्ट शॉट था वो आपका आखिरी शॉट था, 10 शॉट फायर किए थे आपने। वो ऑल थ्रू जो वो कंसिस्टेंसी वैसी बनी रहती है, उसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी कि आप अपना बेस्ट हर एक शॉट में देते रहें। आपने बहुत अच्छा किया अभी था लगातार। मैंने बहुत ट्रेनिंग करी, बहुत हार्ड वर्क पुट इन किया, एंड आई फील लकी कि जिस टाइम जब ज़रूरत थी, जब सबसे ज़रूरत थी, आई कुड show it to the best of my capability and perform. किसी को आपके अलावा पेरेंट्स की शुभकामनाएं साथ में होंगी, लेकिन बहुत लोगों को उम्मीद थी ये बिल्कुल पक्की कि मिलेगा इस बार। मेरे हमेशा ही बोलते हैं कि मैं जीतूंगा, so, मैं जीतने के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं I was just focusing on performing and focusing on shooting well. And और बहुत मुश्किल होगा ये कि आप फोकस करें, प्रिपेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाह होती कि जो तैयारी है वो जीतने के लिए ही है। वो दिल में चाह तो होती होगी, और उसके चलते वो थोड़ा सा एक प्रेशर भी होता है, नर्वसनेस भी है। नर्वसनेस तो बिल्कुल होती है। मेरे कंपटीशन के 1 दिन पहले मैं बिल्कुल सो नहीं पाया, और उसके अगले 8 दिन नहीं सो पाया हूँ, तो बहुत नर्वस था। आई वाज नर्वस लाइक एनीबडी एल्स, क्योंकि you work for one moment for 4 years, and you have to perform at that for 1 hour, and it's make it or break it, and I'm just lucky and fortunate that I made it. आपके आज आप अच्छा काफी बोल रहे हैं, फिर भी जो मैंने आपको पहले सुना है उसमें आप अभिनव बिंद्रा से कुछ पूछे तो वो 2 शब्द में उनके जवाब खत्म हो जाते थे। इतना जो कम बोलने की आपकी आदत है, वो शूटिंग की वजह से तो नहीं है कि अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं? बहुत ही एक अलूफ सा गेम है ये। I'm quite a simple person, and I'd like to try and keep things simple and in perspective, and yeah, it's good. मिसेस बिंद्रा, ये हमेशा से ऐसे खामोश तबीयत, एज अ चाइल्ड ऑल्सो बहुत क्वाइट से थे? नहीं, देखिए इतना भी ज्यादा खामोश और क्वाइट नहीं है, लेकिन ये कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो एकदम टका के बोलता है, एकदम सोच समझ के। एकदम सोच आप समझ कितने भी लंबे सवाल पूछ लीजिए, वो 2-4 शब्दों में 2-4 शब्दों में बताएगा और उसका जवाब बिल्कुल सही देगा। बचपन कैसा था अभिनव का? आपको छोटे अभिनव की क्या यादें आपके साथ? बहुत फोकस था ये बात, जो भी कुछ करता था उसको 100% करता था। छोटा था, नर्सरी स्कूल में था, जब लाइक नॉट नर्सरी, अब से प्राइमरी स्कूल में था, तो तभी भी इसको ये होता था स्कूल है, स्कूल का होमवर्क है तो पहले होमवर्क खत्म कर लूं,
किसी तरीके से खत्म कर लूं, फिर उसके बाद देखूंगा खेलने का काम। आते सार लंच खाओ या ना खाओ, पहले होमवर्क खत्म होना चाहिए। और मैं भी कई दफा इसको कहती थी कोई बात नहीं, थोड़ा खाना वाना खा लो, आराम करो, फिर करना। तो पढ़ने के लिए कभी डांटना, कुछ कहना नहीं पड़ा आपको इनको कभी? नहीं, मुझे इसको कभी नहीं कहना। गुड स्टूडेंट ऑलवेज, वेरी ओबीडियंट। कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिसमें कि इसको मुझे कहना पड़ा हो कि बैठो होमवर्क करो या आपने पढ़ाई करनी है। अपने आप से। आपने कब आइडेंटिफाई किया ये टैलेंट अभिनव में कि वो शूटिंग में बहुत अच्छे हैं, उनमें टैलेंट है, हुनर है इसका? देखिए, जिस वक्त ये बहुत छोटा था, वो इत्तेफाक की ऐसी बात थी कि भी मैं कुछ इंटरनेशनल बिजनेस में था, तो मैं ट्रैवल बहुत किया करता था। तो एज अ पेरेंट जब भी मैं बाहर जाता था तो मैं हर किस्म के अच्छे टॉयज इसके लिए खरीद कर घर लाया करता था। लेकिन मैंने ये देखा कि ऑफ ऑल दी टॉयज इसको गन टॉय इसको बहुत पसंद था। ये किस उम्र की बात कर रहे हैं? ये मैं कोई 5 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उन दिनों में जो वो गन्स बाहर से मैं खरीद के लाया और ये आकर घर के अंदर भी एम करता था, तो कई बार मैं इसके साथ टाइम लगा कर बैठते घर के ड्राइंग रूम के एक साइड पे, you know, I used to make him shoot. But then one day I saw him. That was the day when I really saw that his talent, interest was there. वो जो छोटी उन दिनों में ये वायल बॉटल्स होती थी, you know, penicillin or injection vial bottles, small bottles. So he used to shoot those bottles from a distance and break them. So that's how I found that he had a talent. अगर हिंदुस्तान में बात करें, आप गोल्ड मेडल जीतकर अभी आए हैं और सब लोग अब अभिनव बिंद्रा को तो हर आदमी जान रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है, चाहे वो शूटिंग समझे ना समझे। 10.8 आपने शूट किया, 10 मीटर एयर राइफल, क्या इवेंट है, लोगों को पता भी नहीं है। कोई चीज कुछ ऐसी याद है जो आपको, जिसकी वजह से आपको बहुत पसंद था? ये कैसे शुरू हुआ? आई जस्ट हैड अ फैसिनेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट। और जिस दिन से मुझे मेरे कोच कर्नल ढिलन जो यहाँ हैं, मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया, मैं उसी दिन से लग गया। ये स्पोर्ट बहुत एडिक्टिव स्पोर्ट है, इट्स काफी चैलेंजिंग स्पोर्ट है, एंड दैट कॉट माय फैसिनेशन एंड आई जस्ट केप्ट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। और कितने साल हो गए हैं ट्रेन करते करते? 12 या 13 साल हो गए। 12-13 सालों से लगातार निशाने पे नजर है आपकी, बिल्कुल दिन रात। मुझे अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हमेशा इंटरेस्ट रहता था, ताकि मैं और अच्छा कैसे कर सकूं। जब मैं अच्छा भी करता तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था, मुझे और इम्प्रूवमेंट की रूम दिखता था, और दैट केप्ट मी गोइंग, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथ साथ आपने मैनेजमेंट भी किया ना, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की, उसमें वक्त देना, साथ में ट्रेनिंग करना, वो थोड़ा बैलेंस कैसे करते थे उस वक्त? मुश्किल था, बट आई वांटेड टू डू इट बिकॉज स्पोर्ट, there are no guarantees in sport. It's a very good thing, but there are no guarantees for any success or anything. So I had to look for a alternative thing as well. So it was hard, but it was all worth it. आपकी माँ जो है वो सॉफ्टबॉल खेलती थी नेशनल लेवल तक, आपके ग्रैंडफादर हॉकी खेलते थे। खेल जो है वो जीन्स में है, शायद फैमिली के हैं। स्पोर्ट्स में मुझे भी इंटरेस्ट था, तो फिर इसको परस्यू करने के लिए, इसको इनकरेजमेंट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज आई एग्जैक्टली न्यू कि इसको इस चीज में शौक है, तो मुझे इसको आगे बढ़ने देना चाहिए।